Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ हापुड़ लोकसभा से सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह आज मेरठ पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद वह मीडिया से भी मुखातिब हुए। मेरठ में सपाइयों की अंदरूनी कलह और टिकट न मिलने से उपजी नाराजगी साफ नजर आ रही है। मेरठ के सपा नेता पार्टी नेता अखिलेश यादव द्वारा घोषित प्रत्याशी को सहन नहीं कर पा रहे हैं। गुरुवार को मेरठ में जेलचुंगी स्थित सपा पार्टी कार्यालय पर चुनावी चर्चाओं को लेकर हुई बैठक में कोई विधायक और दिग्गज नहीं पहुंचा। जिलाध्यक्ष और चंद कार्यकर्ता बैठक में दिखाई दिए। साथ ही गठबंधन से कांग्रेस जिलाध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे। सपा प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जो कर रही है वह देश के विरोध में है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात ऐसी है जैसे चंदा लो धंधा दो। मेरठ के जो मुद्दे हैं सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। शिक्षा, किसानों, बेरोजगारी, ओल्ड पेंशन के मुद्दे उठाए जाएंगे। मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं से मिले हैं, उनमें जोश भरा है। बता दें कि सपा के दावेदार टिकट के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं और लखनऊ में ही डटे हैं। यहां से सरधना विधायक अतुल प्रधान और हस्तिनापुर के पूर्व विधायक योगेश वर्मा प्रमुख दावेदारों में हैं। अब दावा किया जा रहा है कि सपा हाईकमान की नजर भाजपा के टिकट पर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया है वो पीडीए की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा आपको इन चुनाव में क्या लगता है? एक और दूसरी बात ये कि बहुजन समाज पार्टी इन चुनावों में कितना त्रिकोण बनाते हुए नजर आती है। अगर बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पर जीतने की पोजीशन में नहीं है तो कम से कम हराने की पोजीशन में तो है ही। आपको क्या लगता है इस त्रिकोण के बारे में, आप क्या कहेंगे और मुद्दे के बारे में? ओके, 4 सवाल हो गए आपके। तो देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि गारंटी जो है, अगर आप पीडीए की बात कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, वाकई में इस देश में सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है तो इसी पीडीए पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा हक इसी पीडीए का लूटा गया, यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, इनका हक लूटा गया। सबसे ज्यादा काम इसके लिए करने की जरूरत है। और माननीय अखिलेश यादव जी जो इस बात को लेकर चल रहे हैं, इस जनरल सीट पर मुझे टिकट देना, उस पीडीए की विचारधारा को साकार रूप में, मूर्त रूप में धरती पर उतारने की बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जो बात कर रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी, जो गारंटी की बात कर रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी की एक भी गारंटी ऐसी बताओ जो देश के लोगों के हित में नहीं है, जनहित में नहीं है। वो सारी चीज वो कह रहे हैं जो इस देश के युवाओं की जरूरत है, इस देश के गरीबों की जरूरत है, इस देश के किसानों, मजदूरों की जरूरत है। आम आदमी की बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि पूंजीपतियों को आप किस लिए कर्ज माफ करते हो, किसान का कर्जा माफ करो, आप यही तो बात कर रहे हैं। वो रोजगार की बात कर रहे हैं, तो इसमें कहां दिक्कत है? हालांकि ये अलग बात है कि इस देश में जो वर्तमान प्रधानमंत्री उन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात करी और पूरे अपने शासन काल में 7.5 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दे सके। अब रही मोदी जी की गारंटी, तो मोदी जी की गारंटी का एक उदाहरण सहित मैं आपको बताता हूं, बड़ी मजेदार बात। मोदी जी गारंटी कह रहे हैं 25 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया। अब आप तो मीडिया के साथी हो, जानते होगा, आंकड़े थोड़े से मैं बताता हूं, गलत हो तो करेक्ट करना। इस देश में 2014 में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने वाले जो लोग थे, उनकी ऑफिशियल सरकार के हिसाब से संख्या 18 करोड़ थी। और कोरोना के बाद, नोटबंदी के बाद इस देश में अब जो गरीबों की संख्या थी वो सरकारी ही आंकड़े थे, जिसने बताया कि उसमें 23 करोड़ लोगों का इजाफा हो गया और टोटल गरीबी के नीचे जीवन जीने वालों की संख्या हो गई 41 करोड़। अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि वो 25 करोड़ जो गायब किए उन्होंने, कि 25 करोड़ गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिए, वो इनमें से है 41 करोड़ में से, या वो जो 18 करोड़ थे उनमें से है। अब ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। एक और बड़ी मजेदार बात है, जब आपने इतने लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे ऊपर उठा दिया, 81 करोड़ लोगों को अनाज काय को दे रहे भाई, ये गणित समझ में नहीं आया। तो मोदी जी की गारंटी है ऐसी, और मोदी जी की जो गारंटी जो वो लगातार दे रहे हैं, बहुत दुख की बात है, देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि भारत सरकार की गारंटी है तो समझ में आता है, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है मोदी जी की गारंटी। मोदी जी प्रधानमंत्री पद से जरा साइड में आ जाओ, तब देखेंगे कि मोदी की गारंटी क्या है।
किसी को झुंझुना पकड़ाने की भी गारंटी नहीं दे सकते आप। ये तो समझ में आती है, एक व्यक्ति की गारंटी हो, यह संविधान का अपमान है, देश का अपमान है, देश की जनता का अपमान है। माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए जो वो कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी अपने स्तर पर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, उनकी रणनीति है, वो अपने हिसाब से लड़ने दीजिए, जो होगा मैदान में, जो आएगा देखा जाएगा। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी क्या कह रहे हैं? देखिए, आपका ये जो कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता या और भी लोग विरोध में हैं, ये बिल्कुल झूठ है। मेरे विरोध में पार्टी का एक भी व्यक्ति नहीं है। ये प्रचार जितना भी है, ये विरोधी दल का प्रचार है, विपक्ष का प्रचार है, और कुछ नहीं है। आपने देखा पूरा कुनबा न केवल समाजवादी पार्टी का, बल्कि राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वो सभी साथी, पूरी टीम सब इकट्ठे हैं। इंडिया गठबंधन का पूरा कुनबा एक साथ में है और पूरी ताकत से मिलके ये चुनाव लड़ाएगा और यहां से मुझे जिताकर संसद में भेजेगा। आपकी पार्टी का एक भी विधायक यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्या कारण है? उसका केवल एक कारण है। अब मैं बताऊं क्या, मैं इससे ज्यादा और क्या बोल, जो आपने हैं? सब टिकट मांगने में लगे। नहीं, देखिए, टिकट मांगना हर किसी का हक है। तो हो गया, आप नहीं मांग रहे। अब जब अब नहीं मांग रहे तो और मुझसे फिर सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कोई बात नहीं, शहर विधायक अगर यहाँ है तो किसी कारण से नहीं आ पाए होंगे। आपने देखा, मैंने कहा कि पूरा कुनबा साथ में है। कई वजह होती हैं, किसी वजह से व्यक्ति नहीं आ पाता है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं या कह रहे हैं कि कोई भी विरोध में है कुछ में। आप अगर देखेंगे अतुल प्रधान जी का, अतुल प्रधान जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि हम टिकट मांग रहे थे, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भानु प्रताप सिंह जी का जो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं और सब उन्हें जानते हैं, उनका टिकट तय कर दिया, हम सब मिलकर लड़ेंगे। मुद्दे खास रहेंगे, किन मुद्दों पर जो है आप यहाँ जीत दर्ज करने जा रहे हैं? देखिए, लोकसभा का चुनाव है, महत्वपूर्ण यही है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो जनता के सामने मोबाइल खड़े हैं, जो जनता के ज्वलंत सवाल हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, और चाहे जो वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा हो, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हो, किसानों के मुद्दे हो, मजदूरों के हो, ये असली मुद्दे हैं, इन्हीं पे होगी। और आए हैं जो मेरठ के मुद्दे हैं, मैं मीडिया के साथी से उम्मीद करूंगा कि वो मुझे जानकारी देंगे इस बात की कि कौन कौन से मुद्दे हैं। तो जो भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन्हीं पर बात होगी, उन्हीं को लेकर संघर्ष किया जाएगा और मेरठ की जनता और देश की जनता के दुख सुख में पूरी ईमानदारी के साथ में खड़ा हुआ जाएगा, जैसे मैं अब तक संघर्ष करते हुए खड़ा रहा। करेंगे, किन चीजों को सामने लाएंगे? नहीं, देखिए, बीजेपी का कोई ऐसा काम है नहीं जिसका कोई समर्थन करेगा कोई भी। बीजेपी का हर काम, मोदी सरकार का हर काम इस देश के विरोध में है। और अभी आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो वो तो चंदा लो धंधा दो, वो वाली बात हो गई ना। तो इस हिसाब से तो बीजेपी और मोदी सरकार हफ्ता वसूली पार्टी हो गई। करोड़ रोजगार एक साल में देंगे, आए 20 करोड़ रोजगार, तो आप तो मीडिया के साथ ही आपको पता, 20 करोड़ तो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। और इस देश का जितना भी युवा है, जो ग्रेजुएट है, आधे युवाओं को नौकरी नहीं है। जो लोग इस देश में काम कर सकते हैं, 60% के पास में काम नहीं है। 30 करोड़ के लगभग लोग ऐसे हैं इस देश में जो आज इस देश में उन्हें कोई काम कर सके, इसकी उम्मीद ही खो चुके हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा की हालत क्या हो रही है। 1 लाख के लगभग प्राइमरी स्कूल वगैरह जो है वो बंद हो चुके हैं। तो शिक्षा अगर नहीं होगी तो देश विकास कैसे करेगा, विश्वगुरु कैसे बनेगा, विकसित कैसे होगा। किसी भी देश, समाज या व्यक्ति के विकास की सबसे पहली कड़ी होती है शिक्षा। तो शिक्षा बेहतर हो, इसके लिए हम पूरी मजबूती के साथ में संघर्ष करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।